नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हुए हैं मनदीप के संग द्वाबा रिपोर्टर टीवी में। तो आइए एक नजर डालते हैं आज के ब्रेकिंग न्यूज पर। किसानों के रेल रोको से बिजली न हो जाए गुल, पावर प्लांटों के लिए कोयला ले जा रही ट्रेनें फंसी। छत्तीसगढ़ में सीएम बदलना तय, भूपेश बघेल के 2 दिन बाद दिल्ली पहुंचे टीएस सिंहदेव। जिना के साथ थे सरदार पटेल। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में नेता के बयान पर विवाद, दिग्गजों ने यूं करवाया चुप। भारत और इजराइल नवंबर से एफटी पर वार्ता को फिर शुरू करने पर सहमत। क्या पूरी तरह से खत्म होगी सब्सिडी? कश्मीर में एक और हाई अलर्ट जारी किया गया, बिजली और पावर प्लांट को निशाना बना सकते हैं आतंकी। बांग्लादेश में हिंदुओं का जीना हुआ मुश्किल, हमलावरों के एक समूह ने 29 घरों में लगाई आग। 15 दिन में कश्मीर को नहीं सुधारा तो कहिएगा। सलमान खान के नाम से ही थर थर कांपता है ये कंटेस्टेंट। जब वरुण धवन की बाहों में नजर आई थी बबीता जी, जेठालाल का हुआ था बुरा हाल। और अब खबरें विस्तार से। किसानों की रेल रोको से बिजली न हो जाए गुल, पावर प्लांटों के लिए कोयला ले जा रही ट्रेनें फंसी। लखीमपुर खीरी हिंसा पर संयुक्त किसान मोर्चे को सोमवार को 6 घंटे के रेल रोको प्रदर्शन से उत्तर रेलवे मंडल में 150 जगहों पर असर पड़ा और करीब 293 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। कुल 150 मालगाड़ियों पर रेल रोको का असर हुआ, जिनमें से 75 ट्रेनें बिजली प्लांटों के लिए कोयला लेकर जा रही थी। राजस्थान और हरियाणा में कुछ प्रखंडों में रेल यातायात बाधित रहा। 18 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया, 10 को आंशिक रूप से रद्द किया गया और 1 ट्रेन का रूट डाइवर्ट किया गया। उत्तर रेलवे मंडल पर जिन ट्रेनों पर प्रदर्शन का असर पड़ा, उनमें चंडीगढ़ फिरोजपुर एक्सप्रेस शामिल है। लुधियाना से इसे सुबह 7 बजे गंतव्य के लिए रवाना होना था, लेकिन फिरोजपुर लुधियाना प्रखंड में अवरोध के कारण ये वहीं फंसी रही। नई दिल्ली अमृतसर शताब्दी एक्सप्रेस से शंभू स्टेशन के पास रोक दी गई, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने साहनेवाल और राजपुरा के समीप रेल की पटरियां अवरुद्ध कर दी थी। छत्तीसगढ़ में सीएम बदलना तय, भूपेश बघेल को 2 दिन बाद दिल्ली पहुंचे टीएस सिंहदेव। देश के 3 ही ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस की अपने बलबूते पर सरकार है। हालांकि इन तीनों में से एक भी ऐसा राज्य नहीं है जहां कांग्रेस पार्टी अंदरूनी कलह से बची हो। पंजाब का ड्रामा खत्म नहीं हो रहा और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ राजस्थान में भी नेतृत्व बदलने के कयास लगाए जाने लगे हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा जा रहा, लेकिन दोनों ही राज्यों के दिग्गज नेता आए दिन दिल्ली में डेरा डाल रहे हैं। अब छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव सोमवार को फिर से दिल्ली पहुंचे हैं। राज्य में भूपेश बघेल सीएम है, लेकिन कहा जा रहा है कि बाकी के कार्यकाल के लिए टीएस सिंहदेव को सीएम की कुर्सी दी जा सकती है। जिना के साथ थे सरदार पटेल। कांग्रेस वर्क कमेटी के नेता के बयान पर विवाद, दिग्गजों ने यूं करवाया चुप। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों ने शनिवार को बैठक के दौरान गांधी परिवार के प्रति वफादारी दिखाने की कोशिश की। इस क्रम में कुछ विवादास्पद पल भी सामने आए। पीडीपी नेता से सीएफडब्ल्यू के आमंत्रित सदस्य तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि केवल गांधी परिवार ही भारत को एकजुट रख सकता है, इसलिए राहुल गांधी पार्टी नेतृत्व की भूमिका में वापस आए। नेहरू की प्रशंसा करते हुए उन्होंने ये कहा, सरदार पटेल पर निशाना साधा कि जम्मू कश्मीर के लोग केवल नेहरू की वजह से भारत में हैं। उन्होंने कहा कि पटेल जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान को सौंपने के लिए जिना के साथ खड़े थे। हालांकि सीडब्ल्यूसी के कुछ सदस्यों ने कर्रा की बात पर हस्तक्षेप किया। उन्हें याद दिलाया कि पटेल भारत के एकीकरण में योगदान वाले पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष हैं। भारत और इजराइल नवंबर से एफटी पर वार्ता को फिर शुरू करने पर सहमत। भारत और इजराइल सोमवार को मुक्त व्यापार समझौते पर अगले महीने से बातचीत फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। दोनों पक्ष इस समझौते को अगले साल जून तक पूरा करने के लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं। इस मुद्दे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर और इजराइल के वैकल्पिक प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री यायर लापिद के बीच अत्यंत सार्थक बातचीत हुई। जयशंकर ने लापिद से मुलाकात के बाद कहा, हमारे अधिकारी वास्तव में नवंबर में भारत इजराइल मुक्त व्यापार वार्ता को फिर शुरू करने पर सहमत हुए हैं। उन्हें पूरा भरोसा है कि हम अगले जून तक वार्ता को पूरा करने में सक्षम होंगे। एफटीए को लेकर दोनों पक्षों के बीच 1 दशक से अधिक समय से चर्चा चल रही है, लेकिन ये पहली बार है कि प्रक्रिया को गंभीरता प्रदान करते हुए एक निश्चित समय सीमा निर्धारित की गई है। इस मुद्दे पर दोनों पक्षों द्वारा वर्षों से कई घोषणाएं की गई हैं, लेकिन समझौता अब तक नहीं हो पाया।
क्या पूरी तरह खत्म होगी सब्सिडी? केंद्र सरकार देश के कमजोर वर्ग के अलावा बाकी सभी को दी जाने वाली रसोई गैस सब्सिडी को खत्म करना चाहता है। दरअसल केंद्र मौजूदा एलपीजी सब्सिडी व्यवस्था की समीक्षा कर रहा है। सरकार का मानना है कि सभी आर्थिक फैसले लंबी अवधि को ध्यान में रखकर किए जाने चाहिए। बता दें कि एक साल पहले के मुकाबले अप्रैल-जुलाई 2021 के दौरान पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर दी जाने वाली सब्सिडी 92% घट गई है। केंद्र सरकार ने रसोई गैस की कीमतों को तेज वृद्धि के बावजूद लाखों लाभार्थियों को एलपीजी सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी ट्रांसफर करने पर रोक लगा दी है। साल 2021-22 के पहले 4 महीने में पेट्रोलियम सब्सिडी 1233 करोड़ रुपए हुई, जो साल 2020-21 की समान अवधि में 16,461 करोड़ रुपए रही थी। इस समय गरीब तबके के परिवार को 3 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त दिए जा रहे थे। सूत्रों के मुताबिक एक आंतरिक मूल्यांकन से संकेत मिला है कि एलपीजी सिलेंडर के लिए ग्राहकों को प्रति सिलेंडर 1,000 रुपए का भुगतान करना पड़ सकता है। कश्मीर में एक और हाई अलर्ट जारी किया गया। बिजली और वाटर प्लांट को निशाना बना सकता है आतंकी। जम्मू कश्मीर में लगातार गैर कश्मीरियों पर हो रहे हमले को लेकर एक और हाई अलर्ट जारी किया गया। एक नया आतंकी संगठन हरकत 313 को लेकर खुफिया सूचनाओं के बाद कश्मीर में एक और हाई अलर्ट जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि आतंकी जम्मू कश्मीर में बिजली और वाटर प्लांट को निशाना बना सकते हैं। वहीं अनंतनाग में इमरजेंसी लैंड स्ट्रिप को भी निशाना बनाया जा सकने की आशंका है। जानकारी के मुताबिक एक नए आतंकवादी समूह हरकत 313 को जल विद्युत संयोगों उरी 1 और उरी 2 सहित कई बड़े सरकारी बुनियादी ढांचे पर हमला शुरू करने का काम सौंपा गया है। खुफिया इनपुट के अनुसार आतंकवादियों द्वारा अनंतनाग में इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप को निशाना बनाने की आशंका भी जताई गई है। इस इनपुट के बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं का जीना हुआ मुश्किल। हमलावरों के एक समूह ने 29 घरों को लगाई आग। दुर्गा पूजा त्योहार के दौरान पिछले सप्ताह मंदिर में तोड़फोड़ के विरोध में अल्पसंख्यक समुदाय के प्रदर्शन के बीच बांग्लादेश में हमलावरों के एक समूह ने हिंदुओं के करीब 29 घरों को आग लगा दी। ये जानकारी सोमवार को मीडिया को खबरों के द्वारा दी गई। कुरान को कथित अपमान करने वाले वायरल वीडियो में कट्टरपंथियों ने यह हिंदुओं का जीना मुश्किल कर दिया है। पहले मंदिर में तोड़फोड़ करने के बाद अब कट्टरपंथियों ने 29 घरों में आग लगा दी। आगजनी रविवार की देर रात को रंगपुरा जिले के परीगंज के एक गांव में हुई, जो यहां के करीब 255 किलोमीटर दूर है। खबर में जिले के पुलिस अधीक्षक मोहम्मद कमरुजम्मा के हवाले से बताया गया कि एक फेसबुक पोस्ट से अफवाह फैली थी कि गांव के एक युवा हिंदू व्यक्ति ने धर्म का अपमान किया, जिसके बाद वहां पुलिस रवाना हुई। खबर में बताया गया कि पुलिस व्यक्ति के घर के बाहर तैनात रही। वहीं हमलावरों ने दूसरे घरों में भी आग लगा दी। 15 दिन में कश्मीर को नहीं सुधारा तो कहिएगा। कश्मीर में देश के दूसरे राज्यों से गए हिंदुओं की हो रही हत्याओं को लेकर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चे के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने बयान दिया। जीतन राम मांझी ने अपने ट्वीट संदेश के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा गृह मंत्री अमित शाह से आग्रह किया कि कश्मीर को बिहारियों के हाथ सौंप कर देखिए। जीतन राम मांझी ने कहा कि कश्मीर को सुधारने की जिम्मेवारी हम बिहारियों पर छोड़ दीजिए। 15 दिन में सुधार नहीं दिया तो कहिएगा। सलमान खान के नाम से ही थर थर कांपता है ये कंटेस्टेंट। तमाम दर्शक तो ऐसे हैं जो सिर्फ सलमान खान की वजह से ही शो देखते हैं। हर हफ्ते वीकेंड का वार में दबंग खान घर वालों की गलतियों और अच्छाइयों को लेकर बात करते हैं। जहां अच्छे काम की जमकर तारीफ होती है, वहीं गलतियों को लेकर वे घर वालों को जमकर लताड़ते हैं। यही वजह है कि कंटेस्टेंट्स उनसे बहुत ज़्यादा डरते भी हैं। लेकिन इस बार बिग बॉस हाउस में भीतर एक कंटेस्टेंट ऐसा भी है जो सिर्फ सलमान खान के नाम से ही थर थर कांपने लगता है। जी न्यूज़ के साथ बातचीत में कंटेस्टेंट निशांत भट्ट ने बताया, शो की जंगल और इस सारी चीज़ों से मुझे कोई दिक्कत नहीं, इन चीज़ों से मैं निपट लूँगा, लेकिन मुझे शेर खान यानी सलमान खान से मिलने से बहुत डर लगता है। जब वरुण धवन की बाहों में नजर आई थी बबीता जी, जेठालाल का हुआ था बुरा हाल। एक तरफ जेठालाल जहां अपना पूरा ध्यान बबीता जी पर लिए रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ बबीता जी हैं कि उनके प्यार को समझ ही नहीं पाती। ऐसे में दोनों के बीच दीवार बनकर आए वरुण धवन। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बबीता जी का किरदार निभाने वाली मुनमुन दत्ता दिखने में बेहद हसीन है। मुनमुन एक सोशल मीडिया स्टार है। उनकी हर अदा पर लाखों फैंस अपना दिल हारते हैं। यही नहीं, वरुण धवन भी उनके प्यार की गिफ्ट में नजर आए हैं और ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं।
मुनमुन दत्ता और वरुण धवन ने एक बेहद रोमांटिक अंदाज में तस्वीरें खिंचवाई थी, जो समय समय पर वायरल होती रहती हैं। एक बार फिर ये फोटो वायरल हो गई। और ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे मनदीप के साथ द्वाबा रिपोर्टर टीवी में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द्वाबा रिपोर्टर टीवी। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे चैनल की सबसे पहली खबर आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा।